पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर मुझे रहम आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी पर इतने वर्कर भी नहीं हैं कि सनान कुरैशी की तरह उन पर जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए तनकीद करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान तो दफन हो गए और वो कब्रिस्तान बन गए, लेकिन जो चेले चपाटे हैं वो भी पीपल्स पार्टी का दिफा नहीं करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कैनाल्स इशू पर काफ़ी मरतबा एहतजाज कर चुकी है, काफ़ी मरतबा उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि पीपल्स पार्टी के पास जो लोग अब बचे हैं वो पीपल्स पार्टी का दिफा कम मौके पर से ज़्यादा है। वो चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कामयाब हो या न हो, लेकिन वो अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। जो नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल रहे हैं और उनका दिफा बिलावल भुट्टो जरदारी खुद करने आए हैं। अब इतनी नफरत कभी भी किसी जमात के खिलाफ नहीं उठी जितनी पीपल्स पार्टी के खिलाफ उठ रही है। पीपल्स पार्टी चाहते हुए भी आवाम की नफरत को कम नहीं कर सकी है। जितनी आवाम में कैनाल्स इशू पर नफरत है, उनका क्रेडिट न जलाल महमूद शाह को जाता है, न जैन शाह को जाता है, न रियाज चांडियो को जाता है, न जो जीडीए के सरबराह पीर पागार सदुद्दीन शाह को जाता है, और न ही दीगर जमातों को जाता है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर कोई मुतहरिक किरदार अदा किया है और नफरत जो फैली है वो वकला के जदोजहद के बाद फैली है। सिंध के कौमपरस्त पीछे छुपे हुए हैं। अब वकला के जो धरने आप देख रहे हैं उसमें 20 से 25 साल का नौजवान शरीक हो रहा है और इतना मुतनफिर है पीपल्स पार्टी से कि पीपल्स पार्टी के तस्वुर में भी नहीं आ सकता। पीपल्स पार्टी हुकूमत में होते हुए भी बेबस है और इसका जो प्रैक्टिकली नतीजा है वो सिंध के अंदर जो मज़ामती किरदार सामने आए हैं वो दीदनी है। सनान कुरैशी जो शहीद बशीर कुरैशी के बेटे हैं, इस बात पर आवाम ने उसके टूल्स बनाए हैं कि उन्होंने एक जाहिल वजीर अली हसन जरदारी और दूसरे जाहिल वजीर शर्जील इनाम मेमन के कहने पर 2 मई तक एहतजाज मौखर किया है और जिसके उनके कारकुनान को कहा है कि आप इन एहतजाजों से हट जाएं और दूर रहें। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि उन पर तनकीद इस बिना पर हो रही है कि वो कैनाल्स इशू पर पीछे हटे हैं। आसिफ अली जरदारी पर जो बोतान लगाए गए हैं, पीपल्स पार्टी उसका दिफा करने में भी नाकाम हो चुकी है। आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो साबिक सदर हैं आरिफ अलवी ने कहा कि कैनाल्स पर जो 10 मार्च 2024 को सदर बने आसिफ अली जरदारी और ये 25 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस वक्त कहा जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी था। ये मान भी लिया जाए कि सदर आरिफ अलवी था और उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, आप कहाँ मर गए थे कि वो ऐवान सदर से नोटिफिकेशन आवाम को नहीं दिखाया। अब आरिफ अलवी ने भी पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया है, वकला ने भी आड़े हाथों लिया है, आवाम ने भी आड़े हाथों लिया है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है पीपल्स पार्टी के लिए कि उनके पास दिफाई लोग मौजूद नहीं है जो पीपल्स पार्टी का दिफा कर सके। एक तरफ नून लीग ने पीपल्स पार्टी को तनहा किया है, दूसरी जानिब वकला ने और तीसरी जानिब आवाम ने, और चौथा पीपल्स पार्टी के जो फोकल पर्सन है वो भी कब्रिस्तान बने हुए हैं और पीपल्स पार्टी का दिफा नहीं कर सकते।